यार 2022 T20 वर्ल्ड कप की बात है। टीम इंडिया ने जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टूर्नामेंट से इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे। साइन किया था मोहम्मद सिराज को। और तब रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि यार आपके पास एक फरारी और आप उसको गैरेज में पार्क करके जा रहे हो। उस फरारी का नाम था उमरान मलिक। और मेरे बाद से रिकी पॉन्टिंग की काली जबान आदमी, मतलब उसको तो अल्लाह पूछे। उसने जब से ये बोला ना उमरान मलिक के बारे में कि उसको फरारी है और आप उसको ऐसे गैराज में छोड़ के जा रहे हो और आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आप सिराज को खिला रहे हो, तब से भैया उमरान मलिक के भट्टे बैठ गए। उमरान मलिक तब से ऐसा भरभरा के गिरे हैं कि अब तक उठ ही नहीं पा रहे। अब देखो भैया, उसके बाद में हुआ ये कि उनका डेब्यू हुआ। उन्होंने 8 मैचेस खेले, 8 मैच के अंदर 5 विकेट, 8 मैचेस के अंदर 10 विकेट लिए, 10 की इकोनॉमी से रन कुटाए। उसके बाद में T20 से ड्रॉप हुए और T20 से ड्रॉप होने के बाद आईपीएल में गए। आईपीएल में उन्होंने सिर्फ एक अवार्ड जीता और वो था सबसे तेज बॉल फेंकने का अवार्ड। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं जीता। सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल लग गया कि यार भैया इस पे हम करोड़ों वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी उनको रिलीज कर दिया। पिछला पूरा सीजन उमरान मलिक बेंच पर बैठे थे। उसके बाद से भैया फिर हुआ ये कि उनको खेलना था दुलीप ट्रॉफी में। दुलीप ट्रॉफी में वो खेल नहीं पाए क्योंकि उनको हो गई डेंगी, और डेंगी के बाद उनको हो गई एक हिप इंजरी। अब इन दोनों बातों के चलते वो दुलीप ट्रॉफी और पूरे इंडियन डोमेस्टिक सीजन से बाहर हो गए। अब उनको भैया 2024 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में 4 करोड़ से प्रीपे कट लेकर 75 लाख रुपए में खरीदा उमरान मलिक को केकेआर ने कि भैया चलो ठीक है, मतलब अभी भी है कुछ फरारी, नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो बची होगी ना। फरारी नहीं तो वोक्सवैगन ही बचा होगा, ये कुछ तो होगा, काम तो आई जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसलिए उन्होंने उनको पिक कर लिया। लेकिन अब न्यूज़ आई है कि भैया उमरान मलिक इंजर्ड हो गए हैं और उनकी वो हिप इंजरी सही नहीं हुई और अब वो पूरा आईपीएल से बाहर हो गए। और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भैया स्टेपनी बनाकर लाया गया है जी, किसको? चेतन साकरिया को। सो यार उमरान मलिक मुझे बड़ी डिसअपॉइंटिंग स्टोरी लगती है बंदे की। पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि यार ये शायद शोएब अख्तर का 160 का रिकॉर्ड तोड़ दे, और वो बहुत करीब भी थे। 157 158 तक तो डालने शुरू हो गए थे वो। लेकिन फिर उसके बाद भैया इंजरीज ऐसी चली, कुछ पुअर फॉर्म, कॉन्फिडेंस, फिर भैया मीम्स बनना शुरू हो गए कि भैया 150 की स्पीड से डालते हैं और 300 की स्पीड से मार खाते हैं। सो वैसी वाली मीम्स इन पर बनना शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस भी नीचे गिर गया और उमरान मलिक पूरी तरह से फिनिश प्रोडक्ट हो गए। और जो पॉन्टिंग की फरारी थी उस पर पंचर इतने लग रहे हैं कि भैया वो पंचर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उमरान मलिक की इंजरी जो है वो कंटिन्यू होती जा रही है। खैर, अब वन मैन लॉस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर वन, यानी कि अब चेतन साकरिया टीम में आ चुके हैं और अब केकेआर के लिए भैया चेतन साकरिया को पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। और लेकिन दिक्कत की बात यह है कि चेतन साकरिया तो खुद इंजर्ड चल रहे हैं। वो आखिरी बार फरवरी के अंदर सौराष्ट्र के लिए, फरवरी इस साल का नहीं, फरवरी 2024 का, तब वो सौराष्ट्र के लिए खेले थे एक रणजी मैच। और उसके बाद से जो वो इंजर्ड हुए हैं तो फिर उसके बाद से वो फिट हुए ही नहीं है और अब सीधा फिट होंगे। ठीक है, अब आ गए भैया कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में, देखते हैं फिट होकर गेम खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से उनको लाया गया है भैया एज अ कवर फॉर स्पेंसर जॉनसन, क्योंकि भैया स्पेंसर जॉनसन ही इनके लेफ्ट आर्म पेसर जो पिछले बार मिचेल स्टार्क काम था वो करने वाले हैं। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि भैया क्योंकि उमरान मलिक इंजर्ड हो गए, तो जो आंद्रिक नोकिया है इनके टियर अवे पेसर, जो कि भैया खुद इंजरी प्रोन है, उनका रिप्लेसमेंट इनके पास कोई नहीं है। अब इनके पास अगर वो रिप्लेस हो गए तो फिर वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा से ही काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज उनका कोई पक्का रिप्लेसमेंट इनके पास है नहीं उमरान मलिक के, और उमरान मलिक इंजर्ड हो गए। वैसे चेतन साकरिया और उमरान मलिक के पेस में इतना डिफरेंस है कि दोनों के बीच में एक वरुण चक्रवर्ती आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साकरिया की स्पीड है 120 और उमरान मलिक की 160। ये देख लीजिए आप, ये फर्क है दोनों के बीच में। लेकिन ठीक है, अब आ गए तो देखते हैं चेतन साकरिया कितने हद तक रिप्लेस कर पाएंगे उमरान मलिक को। और पॉन्टिंग तो भैया यार भाई की पूरी काली जबान हमने देख ली है। 2022 में बोला था फरारी है और इसको सही टाइम पे खिला लो, बहुत काम आएगा, बहुत लंबा सर्व करेगा। और उसके बाद से उमरान मलिक जो इंजरी से जूझ रहे हैं और जो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो रिकवरी हो ही नहीं रही। खैर ऐसी वाली बात है भैया, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, कब कौन सी बात उल्टी पड़ जाए क्या पता। बाकी आप लोगों से भी अपील, यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को, बाकी साथ में लगी नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा हमारे वीडियोस पर। और बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।